मिडल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव का असर अब मिडल ईस्ट के दूसरे देशों में भी देखा जा रहा है और कई तरह के हमलों की खबर जो है वो मिडल ईस्ट के दूसरे देशों से भी सामने आ रही है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो अलग अलग जो संगठन है, ख़ास तौर पर जो हमास और हुती जैसे संगठन है, वो लगातार इजराइल के अलग अलग सैन्य ठिकानों और साथ ही साथ जो अमेरिका के यहाँ पर सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की एक खबर जो है वो सीरिया से सामने आई है, जहां पर सीरिया में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन पर जो है वो रॉकेट दागे गए हैं। और ये जो रॉकेट है ये यहाँ पर इराक की तरफ एक जो ट्रक खड़ा था उसमें यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ था, उससे ये रॉकेट लॉन्चर जो है वो अमेरिका के सैन्य अड्डों पर यहाँ पर दागे गए हैं। जिसके बाद अमेरिका की जो वायुसेना है उसने वहाँ पर एयरक्राफ्ट के जरिए इस ट्रक को वहाँ पर उड़ा दिया है। लेकिन साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि लगातार अब जो मिडल ईस्ट में ये जो तनाव है वो बढ़ रहा है। मिडल ईस्ट में जो सैन्य अड्डे हैं खास तौर पर अमेरिका के, उनको यहाँ पर जो अलग अलग संगठन हैं वो यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जो इराक में अलग अलग तरह के आतंकी संगठन हैं उन्होंने लगातार इस तरह के हमले की चेतावनी जो है वो यहाँ पर दी है। और इस तरह का एक हमला जो है वो पहले भी इराक के जरिए किया जा चुका है, जिसमें एक सैनिक जो है वो भी यहाँ पर मारा गया था। ऐसे में साफ तौर पर इस समय जो मिडल ईस्ट है उसमें तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले ये देखा गया था कि ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल पर हमला करते हुए उस पर रॉकेट्स की बौछार कर दी थी। ड्रोन के जरिए इजराइल पर जो है वो वहाँ पर हमला किया गया था। लेकिन ज़रूर इजराइल का जो डोम सिस्टम है उसने ये सारे जो रॉकेट हमले थे उसको निष्क्रिय कर दिया गया था। लेकिन ज़रूर दोनों देशों के बीच में वहाँ पर एक बार तनाव जो है वो यहाँ पर बढ़ गया था। और उसके ठीक एक हफ्ते बाद इस तरह की यहाँ पर खबर भी आई कि जो इजराइल है उसने भी यहाँ पर जो अलग अलग ठिकाने थे ईरान के वहाँ पर हमला किया है। लेकिन ज़रूर इन खबरों की पुष्टि जो है वो यहाँ पर ईरान ने नहीं की। ऐसे में साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि जब से ये जो युद्ध है जो फिलिस्तीन और यहाँ पर इजराइल के बीच छिड़ा हुआ है तब से ही इसका प्रभाव जो है वो लगातार मिडल ईस्ट के अलग अलग देशों में यहाँ पर देखा जा रहा है। अलग अलग जो यहाँ पर आतंकी संगठन हैं वो लगातार सीधे तौर पर इजराइल और साथ ही साथ जो अमेरिका के अलग अलग सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। अमेरिका के पास भी और इजराइल के पास इस तरह की जानकारियां हैं कि उनके सैन्य अड्डे जो हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। यही कारण है कि अमेरिका ने जितने भी अपने सैन्य ठिकाने हैं या फिर एयरफोर्स स्टेशन हैं उनको अलर्ट पर यहाँ पर रखा हुआ है और साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के जो हमले हैं वो ज़रूर यहाँ पर किए जा सकते हैं। इस बीच जो इजराइल है वो लगातार फिलिस्तीन में अपनी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दे रहा है। उसका साफ तौर पर कहना है कि हमास के कई ऐसे ठिकाने हैं जिसको वो यहाँ पर तबाह कर चुका है और अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर वो लगातार अपने ऑपरेशन जो हैं वो यहाँ पर चला रहा है। लेकिन जैसे जैसे इजराइल की तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं जिसकी वजह से इजराइल के खिलाफ कई यहाँ पर देश हैं जो उसके खिलाफ भी यहाँ पर खड़े हो गए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो भी इन हमलों का जवाब जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं। और लगातार यहाँ पर इजराइल जो है उस पर दबाव बनाने की भी कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ज़रूर इजराइल जो है उसको जो अभी उसके खिलाफ ईरान ने यहाँ पर हमला किया था उसमें उसको अमेरिका के साथ साथ लगातार यहाँ पर यूके और फ्रांस का समर्थन जो है वो यहाँ पर मिला है। ऐसे में ये जो पूरा का पूरा मिडल ईस्ट में इस समय तनाव चल रहा है ये किस दिशा में आगे बढ़ता है ये आने वाले दिन यहाँ पर बताएंगे। लेकिन ज़रूर इस समय जो अलग अलग संगठन इस समय मिडल ईस्ट में हैं जो लगातार इस युद्ध में जिन्होंने अपने आप को झोंका हुआ है वो इस समय जो अमेरिका के अलग अलग जगहों पर यहाँ पर सैन्य अड्डे हैं या फिर इजराइल के सैन्य अड्डे हैं उनको निशाना बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।
एनआईए को पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में आतंक के नेटवर्क को ब्रेक करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यही कारण है कि एनआईए लगातार घाटी में रेड कर रहा है और देश के खिलाफ रची जा रही साजिशों को नाकामयाब करने में कामयाबी हासिल कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।